वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 23 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। सोनादा राय जा रहे थे। श्री ठाकुर ने सस्नेह पूछा, क्या रे, क्या खबर है? सोनादा बोले, अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोले, बंकिम क्या करता है? सोनादा बोले, न जाने इस और वह क्या कर रहे हैं, घर में तो अधिक समय नहीं रहते। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, सारा आश्रम ही तो उसका घर है। जहाँ कोई बीमार सिमार विपत्ति आपत्ति में पड़ता है, वहाँ बंकिम जा उपस्थित होता है। कब किसकी धोती कुर्ता खींच कर पहन लेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई कुछ कहेगा तो हंस देगा, अच्छा ही है। पहले की अपेक्षा अभी कुछ होशियार हो गया है। सोचता है ऐसा आयोजन हो जहां उसे खाने के लिए मिले। सभी लोग मृदु मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। पहले का जमाना तो अभी नहीं रहा। पहले सभी को मिलकर एक संसार बसा था। उस समय जबकि लोगों को खाने, कपड़ा पहनने और सोने की तकलीफ थी, पर उन कष्टों में भी जो लोगों का दिल फौलाद था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए उस समय रोग व्याधि मृत्यु भी कम देखी जाती थी। सिर्फ कम ही नहीं थी, बल्कि बहुत दिनों तक लोगों की मृत्यु ही नहीं हुई। कन्हाई की जब प्रथम मृत्यु हुई तो लोगों के दिल में रीति अनुसार यह प्रश्न उठा, आश्रम में मृत्यु क्यों हुई? उस समय जो आंतरिकता थी वह वस्तुतः बड़ी मधुर थी। कब किस व्यक्ति के मैले कपड़े को मौका पाकर कौन साबुन लगाकर साफ कर देता था, यह पता नहीं चलता था। आज जब कोई बीमार पड़ता है तो सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, किंतु उस समय जब कोई बीमार पड़ता था तो कितने लोग उसकी खोज खबर लेने लगते थे, एवं सेवा शुश्रूषा करने वालों की इतनी भीड़ लग जाती थी कि नोटिस टंगवा देनी पड़ती थी। श्री ठाकुर की बातें अवाक विस्मय हो सभी लोग सुन रहे हैं। सोनादा भी खड़े हैं। बातें समाप्त होने पर प्रणाम कर वे चले गए। मणिदा, अजयदा एवं सत्तोदा, इन 3 नवदीक्षित भाइयों को साथ लेकर केशवदा राय भाटपाड़ा से आए हैं। सभी प्रणाम कर जमीन पर बैठे। केशवदा ने सबका परिचय दिया। श्री ठाकुर कौतूहली दृष्टि से सबको देख रहे हैं। चेहरे पर मृदु मुस्कान है। धीरे धीरे कामकाज के संबंध में चर्चा चली। श्री ठाकुर कहने लगे, लोगों को जुटाओ। 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक मोबाइल मैन, चलाने पर चल सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और दूसरा मोटाइल मैन, जो स्वयं चल सकता है और दूसरे को चला सकता है। जैसे गाड़ी और ऑटोमेटिक इंजन, स्वयंक्रिय इंजन गाड़ी को चलाने पर चल सकती है, पर इंजन स्वयं तो चल सकता है, उसके अलावा अनेक गाड़ियों को आगे खींच कर ले जा सकता है। इसलिए इंजन की तरह कर्मी बनने के लिए मनुष्य चाहिए। मनुष्यों में जड़ता समा गई है, इसलिए उन्हें पुनः खींच खांच कर चलायमान कर देना होगा। मैंने जो गाड़ी और इंजन की उपमा दी है, वह किंतु मनुष्य के साथ पूर्ण रूपेण लागू नहीं होती। हर मनुष्य में बहुत तरह की पॉसिबिलिटी, संभावना रहती है। आज जिसको चलाना पड़ता है, 2 दिनों के बाद वह ऐसा सचल हो जाता है कि स्वयं तो वह चलता ही है, साथ साथ दूसरे को अपने साथ ले चलता है। इसलिए मनुष्य जितना मोबाइल परिचालनीय हो सकता है, उतना मोटाइल गति शक्ति विशिष्ट भी, जैसे बैटरी और डायनमो तड़ित उत्पादक यंत्र। तुम लोगों का काम है मोबाइल मनुष्यों को मोटाइल गति शक्ति विशिष्ट मनुष्य के रूप में बदलना। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जिस तरह व्यष्टि व्यक्तित्व है, उसी तरह समष्टि व्यक्तित्व भी है। प्रत्येक में अपने अनुसार समष्टि व्यक्तित्व विकास की संभावना है। जो व्यक्ति प्रत्येक के स्वार्थ में स्वतः स्वार्थान्वित होते हैं, उनमें समष्टि व्यक्तित्व का उद्भव हुआ है, यह कहा जा सकता है। उनके प्रति ठीक ठीक अनुराग होने पर प्रत्येक में वैशिष्ट्य अनुसार समष्टि व्यक्तित्व का जागरण होता है। कालिदा की ओर देखकर बोले, देशात्मबोध की बातें तुमने जो की, उसके लिए भी यह गुण आवश्यक है।
इसलिए मैं कहता हूँ, पहले आदेशकर्ता के प्रति आनुगत्य बोध, उसके बाद देशात्म बोध। बातें हो रही हैं, इसी बीच यतीन्द्र दास आ पहुँचे। शिष्य ठाकुर ने कहा, बैठिए यतीन्द्र बैठ गए। अनुलोम स्वर्ण विवाह के विषय में चर्चा चली। शिष्य ठाकुर ने कहा, यदि अनुलोम स्वर्ण विवाह होता रहे तो देश में बहुमुखी विचित्र गुण संपन्न मनुष्यों का आविर्भाव होता रहेगा। जैसे विप्र के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह हो तो उनकी संतान में उभय वर्ण के गुण का सुसमावेश दिख पड़ेगा। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में जो सब क्लास उपश्रेणी होंगे उनके शादी विवाह विधि के अनुसार हो, इस ओर ध्यान रखना पड़ेगा। असवर्ण अनुलोम जात संतान की उपाधि लिखने काल में पितृवंश की उपाधि के बगल के कोष्ठ में अपनी श्रेणी की परिचायक बात उल्लेख करने की जरूरत है, जैसे मूर्धावसिक, आमबष्ट इत्यादि। अन्यथा केवल पितृ उपाधि लिखे तो कालक्रम से उनमें प्रतिलोम विवाह भी होने की संभावना रह सकती है। यदि अनुलोम असवर्ण विवाह होता रहे तो विभिन्न वर्ण और श्रेणी आत्मीयता सूत्र में आबद्ध हो उठेंगे। एक भाई ने कहा, प्रतिलोम में भी तो यह हो सकता है। शिष्य ठाकुर जी बोले, प्रतिलोम संतान पिता और माता में किसी का वैशिष्ट्य नहीं ले पाती है, सब कुछ खो डालती है, अपकार के सिवा उपकार में नहीं लगती। यदि सबों का अपकार काम्य हो तो प्रतिलोम की प्रधानता दो। प्रतिलोम का फल कैसा होता है? यदि एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन की रिपोर्ट विवरण यदि देखो तो पता चलेगा। आलोचना प्रसंग भाग 4 की पेज संख्या 36 से 38 तक। जय गुरु।